जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। 3 दोस्त से, 3 दोस्त, 3 मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर हैं। जैसे कई लोग यहां पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर भेजते। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो तो थोड़ा सा रुक कर वहां पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो। लोटा नहीं हो, हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। एकांतेश्वर महादेव, हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई हैं, जिनको 20 साल शादी के हो गए थे और 20 साल तक औलाद नहीं हुई। 20 साल। शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल डॉक्टरों का इलाज करा, 8 साल डॉक्टरों का इलाज करा, पर संतान का सुख नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम बनवासा चंद्रवंशी, पति आनंद चंद्रवंशी, मोबाइल नंबर ये है, ग्राम पीपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेने, बच्चे को भी ले आओ साथ में। पिपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। हमारी शादी 2004 में हुई थी, पर कोई संतान नहीं था। डॉक्टर इलाज कराए, कोई वैद्य के पास गए, जहां बताते थे वहां चली जाती थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। बहुत से देवी मंदिर जोत जलाए, बाबा से विनती करे, पर नहीं हुआ। यही सब करते करते 11 साल निकल गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा
समय निकलता गया। तब आपकी कथा पहली बार हाले कोसा में हुई थी। आपकी कथा पहली बार जब हाले कोसा में हुई तब आपको नहीं जानते थे। टीवी पर देखे, आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, तब से मंदिर जाना चालू किया। अब पहली हाले कोसा की कथा कब हुई थी? 2022 में। अब वही क्या चल रहा है? 2025। पहली कथा हाले कोसा की टीवी पर सुनी थी, तब हम आपको जानते नहीं थे। जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पंडाल में बैठकर हमने पहली कथा बालोद में बैठकर 4 दिन सुनी, और बालोद की कथा 4 दिन सुनी। भोले बाबा से झोली पसार कर कहा, मेरी झोली भर दो बाबा, 20 साल शादी को हो गए, संतान का सुख नहीं है। गुरुदेव, किसी ने पंडाल में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, तुमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। हमने मना करा। उसने विधान बताया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया, हमने वो करा। और पंडाल में बैठने का सुख हमसे कोई पूछे, 3 बार आंकड़े की जड़, 3 बार पशुपति नाथ का व्रत, सब किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 20 साल बाद बाबा की कृपा से 17/7/2024 को मेरे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, जब कोई हमको देखता है तो कहता है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं होती। लोग हमें बांझ कहते थे, संतान का सुख नहीं था ना गुरुदेव, तो लोग ताना देते थे। घर में भी हमारा सम्मान घट गया था। पर बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे, झोली पसार कर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बार मौन हो जाते हो ना, वो मौन होना नहीं, अपने दिल से शंकर से कहना होता है। और बाबा ने आज मेरी झोली भर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरी जीजियों, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 20 साल बाद किसी को औलाद हो सकती है? 20 साल बाद किसी की संतान जन्म ले सकती है? कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। और एक बात और याद रखना, कई लोग सोचते हैं अपनी औलाद नहीं हो रही, गोदी लेकर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मतलब उनको भरोसा नहीं है शंकर पर, उनको विश्वास नहीं है शिव पर। हमारा निवेदन है, एक बार पक्का भरोसा दड़ी बनकर जिस दिन तुमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया, दिल से सुन लिया, दिल से। एक बच्चा बैठा है, 14 साल तक नहीं बोला है, 14 साल। उसकी मां ने लिखा, मेरा नाम कल्याणी पटेल है, राजू पटेल, ग्राम अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हैं? अमली कापा, जरा गांव का नाम पढ़ना तुम लोग और पढ़ के सुनाओ जरा हमको, टीवी पे पढ़ो जरा। क्या लिखा है? अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा। बच्चा आया है साथ में? इसको बैग वाले भैया नीचे बैठ जाओ जरा। हाँ, दिख गए, दिख गए, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, जाओ, लेकर आ जाओ, आ जाइए। मेरा बेटा 14 साल का है, जन्म से ही न सुन पाता है न बोल पाता है। डॉक्टर ने उसको बधिर सर्टिफिकेट दे दिया है, क्योंकि बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं भी मां हूं, बेटे की ऐसी दशा देखकर दुख होता है। सोचती हूं मेरा बेटा बड़ा होकर कैसे क्या करेगा, ना बोल पाता है ना सुन पाता।
बाबा से एक ही चीज कहती थी, बोल ना भी पाए तो कम से कम सुने, गाड़ियां निकलती हैं, हारन देती है, बच्चे का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बताएं, किसी ने बताया कि तुम सीहोर जाओ, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आओ, वो रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाओ, वो चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करो। हमारा विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? फिर भी हम परिवार समेत सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में गला देना, शिव को जल चढ़ा देना, वो जल अपने बेटे को पिला देना। जिस दिन से मेरा बेटा सीहोर से आया, उस दिन से बच्चे ने प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, बाबा की भक्ति में लग गया, और आज शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए, 14 वर्ष का मेरा बेटा है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, ये डॉक्टर कह दिए थे। अब मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ करा, मुख से थोड़ा थोड़ा उसकी आवाज निकलना प्रारंभ हुई। ये शिव उपासना। एक लाइन अच्छी लिखी है, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। आपका संबंध शिव से कैसा? आपका संबंध शिव से कैसा? आप बैठे जरूर हो, शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शंकर भगवान की पवित्र कथा का रसतत्व सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, पर इतना याद रखना कि मेरे शंकर की कथा कभी खाली नहीं जाती। अगर पृथ्वी पर बीज गिरता है तो पौधा जरूर लगता है, थोड़ा समय के बाद लगेगा, बारिश में लगेगा, कभी भी लगेगा, पर बीज पृथ्वी में गया है तो पौधा जरूर लगता है। अगर आप शिव पुराण में गए हो तो फल जरूर मिलता है, खाली नहीं जा सकता। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, अनजाने में गिरा है, बीज अगर पृथ्वी पर पड़ा है, आज नहीं कल, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कभी भी उस बीज में पौधा लगता जरूर है। और जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसको फल थोड़ा लेट अबेर कभी भी मिलता जरूर है, मिलता जरूर। मिलता जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति है। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा, गुरुजी मैं ऐसी जगह से आई हूं जहां का मैं नाम नहीं ले सकती, और मेरी जीजी मैं आपको प्रणाम कर कर आपने लिखा जरूर है कि आप मुझे बस एक बेलपत्र देने के लिए बुला लो, और कुछ आशा लेकर नहीं आई हूं। पर मेरा निवेदन है मेरी बहन से कि आप बेलपत्र में व्यासपीठ से दूं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ढेरों कैमरे चलते हैं, नीचे के भी कैमरे चलते हैं। तो निवेदन है वो बेलपत्र आशीष जी आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप जहां से आए हो, एक दिन का छुट्टी मांग कर, या आप जहां से आई हो वहां लोग देखेंगे तो आपके विरोधी भी खड़े हो। इसलिए मेरी बहन से निवेदन है, वो बेलपत्र आपको मिलेगा, मना नहीं, पर आप इतना विश्वास कर कर आपको वहां से अगर भेजा गया है, और आप इतना भरोसा कर कर यहाँ आए हो, और आप वापिस वहीं वापिस जाएंगे, इतना भरोसा कर कर आए हो, तो वो बेलपत्र आपको जरूर देंगे। शिव तत्व है, आजा, शिव उघड़ी है, आस विश्वास, शिव का भरोसा, शिव तत्व है।
शंभो शंभो शंभो। 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। शंभो शंभो। बधाई। उसके गले में एक मिनट देना, उसके गले में भी एक रुद्राक्ष और का डाल दिया हो, बंधे रही हो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर नहीं देखते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, धन वैभव जाति बिरादरी, शंकर नहीं देखते। शिव तो प्रेम देखते, शिव तो स्नेह देखते, शिव तो करुणा देखते। क्या था देवराज के पास में? ब्राह्मण के घर में जन्म लिया देवराज ने, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया देवराज ने। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज के पास में, इतने अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद तो उसको भगवान की भक्ति करना था, भजन करना था, कीर्तन करना था, नाम जाप करना था, स्मरण करना था, पर देवराज नहीं कर पाया। चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लाया और शंकर के मंदिर में चला गया, शिव मंदिर में, अपने लिए। हम क्या पाए? कथा में वर्णन किया, 3 मित्र एकांतेश्वर महादेव का दर्शन किए, एकांतेश्वर महादेव की पूजन करे, तीनों ने वहीं बैठ गए। हमने सुना है शंकर जी देते हैं। शंकर जी की कृपा हो गई, बोला तो बोला है। इन्होंने वहां पर जाकर बैठकर जो तप करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करा, शंकर जी प्रकट हो गए। मांग लो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम दोनों तीनों को मांगो। अब उसमें 2 जो थे, 2 दोस्त जो थे वो काले थे और एक गोरा था। 2 काले 1 गोरा। तो उसमें से पहले नंबर का बोला, भोलेनाथ बड़ा तकलीफ में हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए? कि मैं काला हूं ना, तो मेरे को कोई देखता नहीं है, तो तुम मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, गोरा हो गया। दूसरा भी काला था, उसने भी कह दिया तुम मुझको गोरा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तीसरा गोरा था, तो उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? इनको वापिस काला कर दो, इनको वापिस काला कर दो। अब कथा पर थोड़ा ध्यान देना। 2 दोस्तों ने अपने लिए मांगा कि मुझे गोरा कर दो। 2 दोस्तों ने अपने लिए मांगा, पर तीसरा विचार करा, अगर ये दोनों गोरे हो गए तो सबको अच्छे लगेंगे, फिर मुझे कौन देखेगा। चाहता तो शंकर जी सामने खड़े थे, अपने लिए मांग लेता जो मांगना था, पर दूसरे का बुरा चाहने के चक्कर में अपने लिए मांग ना सका और दूसरे के लिए मांग लिया। दूसरे
कई लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसन से झगड़ा हो गया, मंदिर में चले गए, लोटा भर के जल चढ़ा कर करा मेरी पड़ोसन का ऐसा हो जाए। शंकर जी प्रसन्न थे, वर देने के लिए तैयार थे। शंकर भगवान थे, वर देने को तैयार बैठे थे। चाहता तो अपने लिए मांगता, दूसरे का बुरा क्यों मांगे, दूसरे का अहित क्यों मांगे, दूसरे का गलत क्यों मांगे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं, हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, तो अपने लिए मांगो ना, अपने लिए पाओ ना। हम अपने लिए नहीं मांगे। कई लोग दूसरे का बुरा मांगते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। आ जाओ, सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में सुख हो, सब में आनंद। आ जाइए, आ जाओ। ना बोल पाता, ना सुन पाता,